सबसे पहली बात कि जो लोग जनसुराज के बारे में बात कर रहे हैं उनको अपनी औकात और अपनी क्षमता सोच के बात करनी चाहिए। बिना सिंबल के चले गए नॉमिनेशन देने अभी वर्तमान विधायक और मिनिस्टर, तो ये चले गए इंतजार में कि मेरा बेटा हेलीकॉप्टर से टिकट लेके आएगा और हम नॉमिनेशन दे देंगे। टिकट आया नहीं और फिर लौट के आ गए। अगर रियल मंत्री से होती तो शायद मुश्किल मानती। थोपे हुए मिनिस्टर से लड़ाई की किस बात की? आप थोपे हुए मिनिस्टर, देशराम भी चैलेंज करता है। अगर ऐसे लोग बोलते हैं तो मीडिया के सामने आइए, तब तो आपको जानकारी होगी। आप मीडिया के सामने आके कह रहे हैं कि हमको तो दलित समझ के डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, हमको मानसिक रूप से टॉर्चर किया जा रहा है। पार्टी के कार्यकर्ता है अगर उनके खिलाफ नारा लगाते हैं तो बोलते हैं कि इन सबको लाठी से मारो, भगाओ। टिकट आपका फाइनल हो चुका है और आप नॉमिनेशन भी कर चुके हैं, अब क्षेत्र में घूम रहे हैं, क्या मुद्दे लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? सबसे पहले आप लोग का स्वागत है। और अब चुनावी माहौल चल रहा है और नामांकन भी हमने दे चुका है और अभी नामांकन का समय सीमा भी बचा हुआ है, 20 तारीख तक है। 20 तारीख के बाद फिर स्क्रूटनी होगा, फिर नाम वापसी होगा, फिर सिंबल अलॉट होगा। तो उस समय सिंबल अलॉट जब हो जाएगा तो निर्वाचन आयोग की तरफ से हम लोग फाइनल उम्मीदवार जाएंगे। पार्टी ने तो उम्मीदवारी घोषित कर दिया है और निर्वाचन आयोग में हम अपनी उम्मीदवारी प्रस्तुत करने के लिए दिए हैं और फाइनल जब निर्वाचन आयोग उम्मीदवारी फाइनल कर देगा तो फिर हम लोग फाइनल उम्मीदवार मैदान में आएंगे। लेकिन अभी हम लोग चूंकि पार्टी ने उम्मीदवारी घोषित किया है तो इस नाते हम लोग अपने क्षेत्र में जा रहे हैं और वहां जाने के बाद लोगों से मिल रहे हैं। तो लोगों में एक अलग तरह का उत्साह है। उत्साह इसलिए है क्योंकि 15 बरस और 20 बरस की सरकार से लोग ऊब चुके हैं, तो लोग परिवर्तन चाह रहे हैं, बदलाव चाह रहे हैं और एक ऐसा परिवर्तन कि लोग तंग आ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को इच्छा है कि अब सरकार एक ऐसी सरकार आए जो बिहार का विकास करे, बिहार के बच्चों को रोजगार दे, बिहार के बच्चों को बेहतर शिक्षा दे। इन सब चीजों की उम्मीद लोग जनसुराज से कर रहे हैं और जनसुराज के प्रति बहुत ज्यादा विश्वास और भरोसा लोगों में है और लोग जनसुराज को बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं और उसका फायदा हम लोगों को भी मिल रहा है। हम लोग भी जा रहे हैं। बातचीत जैसे बोलते हैं कि चलिए हम लोग जनसुराज से आए हुए हैं, तो लोगों में खुशी का ठिकाना नहीं रहता। या जनसुराज के जो भी कार्यकर्ता गांव में जाते हैं या कोई अगर पीला गमछा रखे हुए है तो लोग पूछते हैं कि क्या आप जनसुराज से हैं? तो जैसे बोलते हैं कि जनसुराज से हैं तो तुरंत उनको बैठाया जाता है, बातचीत किया जाता है और लोग कहते हैं कि हम भी जनसुराज में आना चाहते हैं। ऐसा प्रतिदिन हम लोग के पास ऑफर आता है। इससे बड़ी खुशी और इससे बड़ा उत्साह हम लोग के लिए क्या हो सकता है? जब हम लोग क्षेत्र में घूमते हैं तो लोग लालू के 15 साल के कार्यकाल को गिनाते हैं, उसमें भी खामियां और उपलब्धियों को गिनाते हैं। फिर नीतीश बाबू के 20 साल की खामियां और उपलब्धियों को गिनाते हैं। इसमें दिखता है कि लोग बेहतर विकल्प को ढूंढ रहे हैं, लेकिन तब भी कहते हैं कि अभी तो जनसुराज नई पार्टी है, विश्वास जीतना बहुत मुश्किल है। तो उसको विश्वास जीतने में और जीत जाने में फर्क होता है। तो उस विश्वास को जीत पाएंगे आप लोग? एकदम जीत पाएंगे। लोगों के विश्वास पे हम लोग खरा उतरेंगे, विश्वास जीतेंगे भी। क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए, सबसे पहली बात आपको एक चीज तो जान लीजिए कि जनसुराज आज के समय में बिहार की सबसे मजबूत और बड़ी पार्टी बन चुकी है। इसीलिए लोगों को भरोसा हो रहा है। जनसुराज भी बाकी पार्टियों की तरह 2-4 पार्टी एक साथ मिलके, 2-4 पार्टी एक साथ मिलके और गठबंधन करके चुनाव लड़ते तो फिर जनसुराज का वजूद नहीं रहता। और जनसुराज को इतना आसान जो है मैंने जैसे लोग काफी मुश्किल ले रहे हैं तो इसका कोई मतलब नहीं बनता। जनसुराज के प्रति लोगों का रुझान भी नहीं रहता। लोग ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। जैसे आप देखें आज के दौर में अगर सभी पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़े तो शायद उम्मीदवार, अभी तो गठबंधन में है तो इन लोगों को उम्मीदवार खोजने में परेशानी हो रही है। गठबंधन में है तभी उम्मीदवारी खोजने में हो रही है। जैसे एक बिना सिंबल के चले गए नॉमिनेशन देने अभी वर्तमान विधायक और मिनिस्टर, तो ये चले गए इंतजार में कि मेरा बेटा हेलीकॉप्टर से टिकट लेके आएगा और हम नॉमिनेशन दे देंगे। टिकट आया नहीं और फिर लौट के आ गए। तो कैसे किया जा रहा है और वही हाल तो दूसरे दल का भी है। वो कह रहे हैं कि समय ज्यादा हो गया इसीलिए हम लोग वापस आए। ऐसा कुछ नहीं है। ये तो 2:30 बजे वहां पहुंचे हुए थे, 3 बजे का समय होता है एंट्री का, तो इंतजार था लेकिन आया नहीं। अच्छा, हर्षित की लड़ाई को कैसे देखते हैं? यहाँ से एक तरफ आपकी लड़ाई मंत्री से होने जा रही है और दूसरी तरफ यहाँ से संभावना है कि यहाँ से पूर्व जो विधायक रहे हैं उनसे लड़ाई है। किस तरह से यहाँ चुनौती देखते हैं इसको? देखिए, लड़ाई अगर रियल मंत्री से होती तो शायद मुश्किल मानती। थोपे हुए मिनिस्टर से लड़ाई की किस बात की? आप थोपे हुए मिनिस्टर है ना, आपके काबिलियत के दम पे आपको मिनिस्टर नहीं मिला है। आपको तो दे दिया गया कि चलो अब पुराना काफी 3-4 बार आप रह गए तो चलो एक लास्ट समय हो रहा है तो उसमें एक छोटी सी मिनिस्ट्री दे देते हैं और आप बस उसमें खुश रहिए। क्योंकि आप देखे होंगे कि बिहार विधान परिषद में हम लोग के यहाँ के से ही माननीय MLC के द्वारा काफी सवाल किया गया और सवाल से भागे और इतना बौखलाए
अगर काबिलियत होती तो आप देखिए, आप अगर काबिल हैं, ईमानदार हैं, निडर हैं, तो सवाल से आप भागेंगे क्यों? उसका सामना करेंगे, उसका जवाब देंगे। लेकिन जब मिनिस्टर, कोई विधायक एमएलसी सवाल कर रहे हैं मिनिस्टर से, तो आप मीडिया के सामने आके कह रहे हैं कि हमको तो दलित समझ के डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, हमको मानसिक रूप से टॉर्चर किया जा रहा है। तो एक मिनिस्टर जब विधान परिषद में, विधानसभा में सवाल होता है, तो आप कहते हैं कि दलित के नाते हमको डराया धमकाया जाता है। और वही मिनिस्टर 10 दिन पहले बोलते हैं कि अगर किसी एक पार्टी के कार्यकर्ता अगर उनके खिलाफ नारा लगाते हैं तो बोलते हैं कि इन सबको लाठी से मारो, भगाओ। कि भाई, तो कभी आप कमजोर पर आप लाठी बरसाते हैं और विधानसभा में सवाल हो जाए, विधान परिषद में सवाल हो जाए, तो आप कहते हैं कि हमको को डराया जाता है और कमजोर व्यक्ति हैं। तो जब कमजोर व्यक्ति खुद कह रहे हैं तो फिर आप सोच सकते हैं उनसे लड़ाई कैसे। हरसिद्धि में जातीय समीकरणों किस तरह से अपने तरफ साध रहे हैं, क्योंकि बिहार में जब भी चुनाव होते हैं तो जाति सबसे ज्यादा बड़ा फैक्टर साबित होता है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये बता दें कि जनसुराज जाति की राजनीति नहीं कर रही है। जनसुराज को साफ स्वच्छ छवि का उम्मीदवार चाहिए, क्योंकि जनसुराज न जाति की राजनीति कर रही है और ना ही जो मतदाता है जनसुराज को किसी जाति की पार्टी नहीं मार रही है। यहाँ सभी लोग अपनी अपनी जातियों का एक लेबल लेके चले हुए हैं, वे अपने लेवल से बाहर नहीं निकले हैं। अगर बिना जाति का, बिना धर्म का कोई अगर पार्टी है या उसके पास कोई लेवल नहीं लगा हुआ है, तो वह सिर्फ और सिर्फ जनसुराज है। तो इसीलिए जनसुराज को जातीय से कोई मतलब नहीं। अच्छा अवधेश जी, आप पे एक आरोप लग रहा है, जो जनसुराज के बागी विधायक हैं, बागी साथी हैं सुबोध तिवारी जी, वो कह रहे हैं कि अवधेश राम को टिकट इसलिए दिया गया है ताकि राम का वोट काट ले और आरजेडी को यहाँ पे हरा के बीजेपी को फिर से जितवा दे। इसमें कितनी सच्चाई? देखिए, तो अब उनका अपना सोच है, क्या ये उनका अपना सोच है। अगर ऐसा होता, जनसुराज ये सोच के आती कि अवधेश राम का वोट काटेंगे और राजद को हरा देते, या अवधेश राम इतना कमजोर व्यक्ति होता है कि या विधायक जीतने की क्षमता नहीं होती और जनसुराज कमजोर को टिकट देती, तो फिर उन्हीं को टिकट मिलता है ना। नहीं मान रहे हैं, आपको तो मान रहे हैं कि आप राजद को हरवा सकते हैं, तो कमजोर हरवा सकते हैं तो नहीं, तो अवधेश राम की तरफ उनको भी तो आना चाहिए था। उनके जाति के एक उम्मीदवार आ रहे हैं बीजेपी से, तो जनसुराज तो ये भी सोच के आती कि भाई चलिए, आप भी भूमिहार का टिकट काट के आप दूसरे दल को जितवा दीजिए। ये तो पहले, सबसे पहली बात कि जो लोग जनसुराज के बारे में बात कर रहे हैं उनको अपनी औकात और अपनी क्षमता सोच के बात करनी चाहिए, क्योंकि जनसुराज के सूत्रधार है ना, उनसे ज्यादा कोई जानकार है ना, उनसे ज्यादा पढ़ा लिखा है ना, क्योंकि देश और बिहार के सबसे बड़े राजनीतिक रणनीतिकार है। तो आप कड़े शब्दों में धमका रहे हैं कि प्रशांत किशोर और जनसुराज के ऊपर बोलने से पहले आप लोग सोचिए, क्योंकि एकदम सोचिए। अगर आपके पास उतनी जानकारी हो, उतना नॉलेज हो, तब बोलिए ना, नहीं तो सामने आके डिबेट कीजिए। पीछे से बोलने से क्या मतलब? अवधेश राम भी चैलेंज करता है, अगर ऐसे लोग बोलते हैं तो मीडिया के सामने आइए, तब तो आपको जानकारी होगी। और ज्यादा इंतजार नहीं कीजिए, समय तो आ रहा है ना कि जनसुराज कितना मजबूत है, कमजोर है, तो आपको सामने आ जाएगा। इसको धमकाया जाता है, काफी से आरोप लगाया जा रहा है, जितने भी सदस्य हैं जिनको टिकट नहीं मिला, बोला जा रहा है कि कैंडिडेटों को धमकाया जाता है। देखिए, ये तो सभी पार्टियों में ऐसा होता है कि किसी को टिकट नहीं मिला तो फिर आरोप प्रत्यारोप। आप तो देखिए कि अभी कुछ दिन पहले, अभी एक दिन पहले का वीडियो है कि एक बड़े दल के ऑफिस के सामने गाली गलौज हो रहा है। ये सब तो आम चीजें हैं। टिकट तो सबको चाहिए और टिकट नहीं मिला तो गाली गलौज। हरसिद्धि विधानसभा के लिए क्या? हरसिद्धि विधानसभा के लिए अपील है कि यहाँ के सभी जो भी हरसिद्धि वासी हैं, जनता है, जनार्दन है, आप सभी से अपील है, हरसिद्धि बदलना है, हरसिद्धि को विकास के रास्ते पे लाना है और हरसिद्धि को आगे ले जाना है। आगे ले जाना है तो अवधेश राम और जनसुराज के साथ आइए, और अवधेश राम और जनसुराज आपको कभी नहीं छोड़ेगा, आपके मान सम्मान गौरव को बढ़ाएगा, हरसिद्धि के किसानों को मजबूत करेगा। यहाँ किसानों का जगह है, नौजवानों का जगह है। ये हरसिद्धि जो है पूरे चंपारण का सबसे एक बेहतर जगह है, लेकिन इसको खराब किया गया है राजनीतिक पार्टियों के द्वारा, नेताओं के द्वारा, विधायकों के द्वारा, मंत्रियों के द्वारा। और इन सब चीजों से सभी को एक स्वच्छ हरसिद्धि, बेहतर हरसिद्धि, विकसित हरसिद्धि बनाना है हम लोगों को। इसीलिए जनसुराज की जरूरत है, और जनसुराज का विधायक होगा, अवधेश राम विधायक बनते हैं तो हरसिद्धि निश्चित रूप से काफी बेहतर होगा। और यहाँ पे जो अभी आपको 15 सालों से यहाँ पता नहीं चल रहा था कि कौन विधायक है नहीं है, ये सब चीजें अब खत्म हो जाएगी। ठीक है, धन्यवाद।